दो प्रेमियों के लिए सबसे सुंदर चीज होती है एकांत। एक ऐसी जगह जहां कोई आपको रोक ना सके, टोक ना सके, देख ना सके और आप अपने प्रेमी से प्यार कर सके। और यही एकांत छतरपुर के मध्य प्रदेश के एक कपल को इतना महंगा पड़ा कि जिसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। छतरपुर की यह घटना सिर्फ घटना नहीं, एक सबक होनी चाहिए कि प्यार में अंधापन आपकी जान ले सकता है। छतरपुर की एक मासूम लव स्टोरी ने खौफनाक मोड़ ले लिया। जंगल में मिली दो सड़ी गली लाशों ने हर किसी को चौंका कर रख दिया था। शव कंकाल में तब्दील हो चुके थे। पास में जहर की शीशी मिली, जिससे शुरुआती तौर में मामला आत्महत्या का लगा। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाले पहलू सामने आने लगे। 25 अगस्त 2017 की सुबह थी। छतरपुर का झंझन देवी जंगल आम दिनों सुनसान रहता था, लेकिन उस दिन भीड़ लगी थी और सामने का जो दृश्य था वो बहुत ही ज़्यादा भयावह था। दो शव पूरी तरह से सड़ चुके थे और कंकाल में बदल चुके थे। मौके पर पड़े सैंडल, बैग और कपड़ों के आधार पर चाचा सुरेश ने अपनी भतीजी साक्षी और ओम प्रकाश पाठक ने अपने बेटे मोनू के रूप में पहचान की। इस तस्वीर को देखने के बाद लड़के और लड़की के पिता को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ है। 11 अगस्त 2017 की सुबह करीब 11 बजे साक्षी अपने कॉलेज के लिए निकलती है। साक्षी बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी। वह अपने चाचा के पास शहर में रहकर पढ़ाई करती थी। जब वह शाम 6 बजे तक घर नहीं लौटी तो परिजनों की चिंता बढ़ी और उन्होंने उसे खोजना शुरू किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसी दिन मोनू भी अपने घर से निकला था, लेकिन देर शाम मोनू भी जब अपने घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने आपस में बात की। दरअसल मोनू और साक्षी के परिवार वाले एक दूसरे को जानते थे और वो ये भी जानते थे कि कहीं ना कहीं मोनू और साक्षी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इन दोनों की ही जात अलग अलग थी। तो इन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे को प्रेम करते हैं और इसीलिए ये दोनों कहीं भाग गए। समाज में उनकी बदनामी ना हो, इसी कारण से दोनों परिवार चुप रह गए। उन्होंने इसका कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाया। 13 अगस्त को गांव के ही एक युवक राजकुमार ने साक्षी के पिता को फोन कर बताया कि 12 अगस्त को जब वह छतरपुर कॉलेज जा रहा था तब रास्ते में झंझन देवी मंदिर के पास उसने दोनों को हैंडपंप पर पानी भरते हुए देखा था। कॉलेज से लौटने के बाद जब इसे पता चला कि ये दोनों गायब हैं, तब उसने यह जानकारी दी, लेकिन इस आखिरी सुराग के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। परिवार के लोग ये मानकर चल रहे थे कि दोनों साथ में भागे, कुछ दिनों में लौट आएंगे, लेकिन 25 अगस्त को एक फोन कॉल आया जिसने सब बदल के रख दिया। ओरछा रोड थाना क्षेत्र के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में दो शव मिलने की सूचना मिली। परिजन मौके पर पहुंचे और जो देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। शव पूरी तरह सड़ चुके थे। कपड़े, सैंडल, बैग और ब्रेसलेट के आधार पर दोनों की पहचान की गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पास में जहर की शीशी मिलने से शुरुआत में मामला सुसाइड का लगा। घटना स्थल से मिले सबूत कुछ और कहानी बयां कर रहे थे। पुलिस को वहां से 2 शीशियां, 2 इस्तेमाल किए हुए कॉन्डोम, पानी की खाली बोतलें और कई पाउच मिले। शीशियों से सल्फास जैसी तेज गंध आ रही थी। जमीन पर झाग के निशान भी थे। साथ ही दोनों के मोबाइल, युवक का पर्स और अन्य सामान गायब थे। यह सब संकेत दे रहे थे कि मामला केवल आत्महत्या का नहीं हो सकता है। पुलिस को लूट, दुष्कर्म और हत्या की आशंका हुई। इस्तेमाल किए हुए कॉन्डोम, गायब सामान और अन्य परिस्थितियां लूट और वारदात में एक से अधिक लोगों की मौजूदगी की ओर इशारा कर रही थी। अब भी कई सवाल बाकी हैं। आखिर इस वारदात को किसने अंजाम दिया? जंगल में दोनों क्या कर रहे थे? उनके साथ यह सब कैसे हुआ? क्या पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाई या केस बंद हो गया? कहानी आगे बढ़ी और जांच पड़ताल और तेज की गई। जांच के दौरान पुलिस वालों को जो सुराग मिला वो आपको हैरान कर देगा। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिला। मृतकों में से एक का मोबाइल पास के गांव में ट्रेस हुआ। यह मोबाइल कामता कुशवाहा नाम के व्यक्ति के पास से बरामद किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि यह मोबाइल उसे गांव के ही देवेंद्र राय ने दिया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने जंगल में शव देखे थे, लेकिन पुलिस को सूचना नहीं दी थी।
इसके बाद पुलिस ने देवेंद्र राय और कामता कुशवाहा और इसके साथ साथ कई अन्य लोगों से सख्ती से पूछताछ की और इसके बाद कई परतें धीरे धीरे खुलने लगी। देवेंद्र राय करीब 15 साल से राकेश गोस्वामी के फार्म हाउस में काम करता था, जो घटना स्थल के पास ही था। जब पुलिस ने देवेंद्र और राकेश से अलग अलग पूछताछ की तो दोनों के स्टेटमेंट में काफी ज्यादा विरोधाभास था। तो पुलिस ने और सख्ती से जब दोनों से अलग अलग पूछा तो देवेंद्र ने सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि जंगल में उसने एक युवक और युवती को आपत्तिजनक हालत में देखा। उसने उसकी सूचना अपने मालिक राकेश को दी। इसके बाद राकेश लाठी और देवेंद्र कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे। दोनों चुपचाप उनके करीब गए, जबकि युवक युवती को इसका आभास तक नहीं था। मौका मिलते ही राकेश ने युवक के सिर पर लाठी से वार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। युवती घबराकर उनसे छोड़ देने का गुहार लगाने लगी, लेकिन आरोपियों के इरादे खतरनाक थे। उसके बाद उन्होंने पहले युवक को पूरी तरह से अपने काबू में किया और उसके बाद एक एक करके उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस सुनसान जंगल में उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था और उसका दोस्त उसकी हेल्प करने में असमर्थ था। उसके बाद राकेश और देवेंद्र ने सोचा कि अगर ये लड़की बच जाएगी तो वो उन्हें पहचान लेगी। उसके बाद दोनों ने उसका गला दबाया और उस दौरान वो बेहोश हो गई। दोनों पीड़ित अधमरी हालत में पड़े थे। अब बचने के लिए आरोपियों ने एक और साजिश रची। राकेश ने देवेंद्र को फार्म हाउस से सल्फास की गोलियां लाने को कहा। देवेंद्र वहां से 2 डिब्बियां और पानी की बोतल लेकर आया। इसके बाद अपराधियों ने जो उनके साथ किया वो और ज़्यादा खौफनाक था। उन्होंने सबसे पहले उनके दस्तावेज उनसे अलग कर दिए, उनका मोबाइल फ़ोन उनसे हटा दिया और जो भी पैसे उनके पर्स में पड़े थे 2500-2600 रुपये वो भी ले लिए। और उसके बाद उनके पास ऑलरेडी जो धारदार जो कुल्हाड़ी थी उससे उनके कई पार्ट्स हिस्से किए और करीबन 200 मीटर तक उनके पार्ट्स बॉडी के छींट दिए और वहां से चले गए। आरोपियों ने बैग में रखे 2 मोबाइल में से एक उन्होंने अपने पास रख लिया। घटना के कुछ दिन बाद यह सामान फार्म हाउस में छिपा दिया गया। करीब 10-12 दिन तक दोनों आरोपी बेफिक्र रहे कि अब वे पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन देवेंद्र ने जो मोबाइल किसी और को दिया था उसी से लोकेशन ट्रेस हो गया। और इसी बीच घटना स्थल पर जो 2 इस्तेमाल किए हुए कॉन्डम मिले थे, फॉरेंसिक टीम ने उसका जांच किया और उसकी डीएनए जो है इन अपराधी राकेश और देवेंद्र से मैच कर गई। पुलिस ने राकेश गोस्वामी और उसके ड्राइवर देवेंद्र राय को रेप और हत्या का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित सभी सबूत कोर्ट में पेश किए गए। 30 दिसंबर 2023 को छतरपुर जिला कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए हत्या और रेप के मामले में दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें कि अपराधी पकड़े गए, लेकिन ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं घट रही हैं, जो प्रेमी एकांत में ऐसी सुनसान जगह खोजते हैं जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और वहीं इस प्रकार के जो द्रोही हैं, इस प्रकार के जो अपराधी हैं, वो सेंध लगाए बैठे रहते हैं आपके साथ अपराध करने के लिए। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और कपल के साथ ऐसा कभी ना हो सके। जय हिंद।